साल अगर किसी ने अपने निवेशकों की असली में चांदी की है तो वो असल में चांदी ही है। चांदी में इस साल रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है और इस साल कमाई के मामले में चांदी ने सोने को भी पीछे छोड़ दिया है। जब सोने की कीमतों में 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं चांदी इस साल 60 से 70% तक बढ़ी है। जानकार भी मान रहे हैं कि चांदी में तेजी का ये ट्रेंड अभी बरकरार रहेगा। ऐसे में निवेशकों के पास क्या अभी भी चांदी की तेजी में कमाई का मौका है? आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। आपको बता दें कि चांदी का महत्व अब सिर्फ गहनों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इस साल चांदी निवेश का सबसे बढ़िया विकल्प बनकर उभरी है और जानकार मान रहे हैं कि चांदी की तेजी का ये ट्रेंड आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल की नई रिपोर्ट सिल्वर 2030 द अनप्रेसिडेंटेड राइज में बताया गया है कि चांदी में ये तेजी लंबे समय तक बनी रहेगी और 2027 तक इसकी कीमतें 75 से 77 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी घरेलू बाजार में चांदी की कीमतें 2,45,000 रुपए से लेकर 2,50,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने के आसार हैं। आज की बात की जाए तो MCX पर चांदी की कीमतों ने 1,62,500 रुपए प्रति किलो का हाई छुआ है। यानी अभी भी लगभग चांदी की कीमतों में 50% और उछाल आने की संभावना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अभी भी निवेशकों को चांदी में निवेश करना चाहिए? अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर के भावों में हमने ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा की तेज़ी इस साल में आती हुई देखी है। और अगर हम देखें तो सिल्वर ने इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 14 साल के कंसिडरेशन के बाद अपना नया हाई बनाते हुए दिखाई दिया और ऑलमोस्ट $53 के ऊपर अब भाव निकलते हुए दिखाई दिए हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अब भाव ऑलमोस्ट 1,60,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो सिल्वर की फिजिकल डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आई है, सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है, प्लस सिल्वर की ETF डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से हमने सिल्वर की फिजिकल मार्केट में बढ़त बनती हुई देखी है और उसकी वजह से भावों में एक तेजी से एप्रिसिएशन आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं हमने देखा है गोल्ड के भावों में तेजी आने की वजह से भी सिल्वर के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है आने वाले दिनों में सिल्वर के भावों में तेजी का रुख रहेगा और जिस तरीके से इसका प्रीशियस मेटल में, इंडस्ट्रियल मेटल में यूज होता हुआ दिखाई दिया है, प्लस ETF के अंदर जो डिमांड बढ़ी है, उससे लग रहा है कि भावों में तेजी देखी जा सकती है। चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारणों की बात की जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की दो खास वजह हैं। पहला तो ये कि सोने की ही तरह चांदी भी एक सेफ हेवन एसेट मानी जाती है, जिसे निवेश के तौर पर सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में जहां दुनिया भर में सोने की मांग में तेजी आई है, यही वजह है कि चांदी भी सोने की ही तरह निवेश का एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी है। वहीं दूसरी तरफ इसके इंडस्ट्रियल यूज की वजह से भी इसकी मांग में तेजी देखने को मिल रही है। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कारों, 5G और AI उपकरणों में किया जाता है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में चांदी की करीब 60% मांग इंडस्ट्री जनरेटेड है और इस मांग के आगे भी तेजी से बढ़ने के आसार हैं। सबसे बड़ा कारण है कि ये चांदी ड्यूअल मेटल है। एक तो प्रीशियस मेटल है, जिसकी वजह से जो लड़ाई का माहौल, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये जितनी भी चीजें बनी हुई है, तो सोने के साथ साथ चांदी को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी, करीबन 56-57% चांदी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। देखिए 1980 में $50 और 2011 में $50 छूने के बाद मार्केट में गिरावट भी था, बट इस बार थोड़ी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये इंडस्ट्रियल डिमांड में, जैसे EVs में, सोलर में या 5G में, इन टेक्नोलॉजी में यूज होनी, डेटा सेंटर में इन टेक्नोलॉजी में यूज होना है चांदी को, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी हुई है। जब आप निवेश की बात करते हैं तो रिटर्न्स देखना बहुत जरूरी है, लेकिन एकाएक इतनी बड़ी तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन मिले, वो एक सही मौका रहेगा लेने के लिए चांदी में। बट हाँ, आज से अगर 2-3 साल का व्यू लेकर अगर आप निवेश करते हैं तो मुझे लगता है चांदी 2.5 लाख तक का लेवल भी आराम से दिखा दी, जो इंटरनेशनल में $75 है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में अभी भी गिरावट दिखाई दे रही है, जो दर्शाता है सोने के मुकाबले चांदी एज ऑफ नाउ बहुत सस्ती है। जहां एक तरफ दुनिया भर में चांदी की मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इसकी सप्लाई में कमी आ रही है। एक ये भी वजह इसकी कीमतों को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। पिछले 7 सालों से दुनिया भर में चांदी की सप्लाई मांग के मुकाबले कम बनी हुई है और ये कमी आगे भी बनी रहने की संभावना है। ऐसे में ज्यादा मांग और कम सप्लाई इसकी कीमतों को बढ़ाने का काम करती रहेगी। ऐसे में अगर अभी तक आप चांदी की कीमतों की तेजी का फायदा नहीं उठा पाए हैं तो अभी गाड़ी मिस नहीं हुई है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक तो चांदी अभी भी बढ़ने का दमखम रखती है। ऐसे में अगर आप भी चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो आप 3 तरीकों से चांदी में निवेश कर सकते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें पहला तरीका है गोल्ड ETF की तरह सिल्वर ETF में निवेश करना, जिसे आप आसानी से ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। सिल्वर ETF में सोने की ही तरह चांदी की यूनिट्स खरीदी और बेची जाती हैं। साथ ही आप ऐप की मदद से अपना कमाया मुनाफा भी
लगातार देख सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। सिल्वर ETF में आपकी खरीदी यूनिट्स की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार बढ़ती और घटती रहती हैं। सिल्वर ETF में निवेश लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का सबसे आसान और सेफ तरीका है। दूसरा तरीका बेहद ही आसान है। आप चांदी में निवेश के लिए चांदी के सिक्के और बार खरीद सकते हैं। आप कीमत बढ़ने पर इसे बाजार में फिर से ऊंची कीमतों पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको मेकिंग चार्ज GST देना पड़ सकता है। चांदी में निवेश का तीसरा तरीका है MCX फ्यूचर्स। हालांकि एक्सपर्ट्स की सलाह है कि लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर ETF ही बेहतर ऑप्शन है। तो अगर आपने अभी तक चांदी में निवेश नहीं किया है तो इन तरीकों से आप चांदी में निवेश भी कर सकते हैं और मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।